साहबा, अब सुनिएगा जरा ध्यान से। बिहार में नदी है जिसमें पानी नहीं, बिहार में स्कूल है लेकिन छत नहीं, बिहार में कागजी योजना है जमीनी हकीकत नहीं, और हाँ, बिहार में विकास है लेकिन इसकी एक भी झलक नहीं। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे क्षेत्र में जहां विकास की परिभाषा ही पलट दी गई है। नाम है सरायरंजन, जिला समस्तीपुर, विधायक विजय चौधरी, और हाँ, मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री जी के खासम खास भी हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मंत्री जी के क्षेत्र में चकाचक सड़कें होंगी, चमचमाते स्कूल होंगे और हर घर में नल से पानी टपक रहा होगा, तो साहब जरा धीरे बोलिए। यहाँ हकीकत सुनकर बिहार खुद शर्मा जाएगा। अब बिना देर किए सबसे पहले मिलिए बलान नदी से। कभी इस नदी से सैकड़ों लोगों का पेट पलता था, मछली पालन, कपास का व्यापार, फल फूल का कारोबार। लेकिन अब नदी की हालत ऐसी है कि पानी दूरबीन से भी देखिएगा तो नजर नहीं आता। हाँ, अगर रोजगार खोजने जाए तो मिल जाएगा, खाली हाथ घर लौटने का रोजगार। स्थानीय लोग बताते हैं सरकार आई, योजना आई, नेताजी भी आए, पर पानी और रोजगार नहीं आया। नेताजी के मंत्री विजय चौधरी यहां से 3 बार विधायक बने और नदी की हालत देखिए, जैसे विकास ने शपथ ले ली हो कि मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगा। यहाँ नदी देखिए ना, पानी 87 से पार है। जल में फल रोकते थे, हाँ। नदी सूख गया। नदी में आप फल उगाते थे, अब नहीं उगा पाते हैं, तो उसका कारण क्या है? कारण सबसे बड़ी बात तो ये है, कारण क्या वजह से पानी यहाँ नहीं रुकती है, क्योंकि इससे कितना नुकसान हुआ आपको? नुकसान ही नुकसान है। ये अभी मेरा उम्र लगभग माने 53 साल है। 53 साल के अंदर में हम देख रहा हूँ 15 साल से पानी बिल्कुल इसमें रुकता ही नहीं है नदी में, क्योंकि ये खेत बन गया है। नाला के छोड़िए, खेत बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, पूरा आप दिखा सकते हैं, देखिए उनको दिखाइए। इसमें मैदान बना हुआ है, इसमें अगर आप चाहिए तो यहाँ पंडाल गाड़ के भोज भात, यहाँ क्रिकेट का मैदान बना हुआ है। और खुद अगर जल संसाधन मंत्री होते हुए भी उनके घर के नज़दीक से नदी गुजरा है, उनको सबसे पहले तो इन पर ध्यान देना चाहिए, कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं। अब बात करते हैं शिक्षा की। सरायरंजन के गंगापुर गांव में एक स्कूल है। तस्वीर देख लिए तो अब इसे चरवाहा विद्यालय मत समझिएगा, क्योंकि चरवाहा की सूरत बदलने में 20 साल लगाया है सरकार ने। और अब सरकार का दावा है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, लेकिन पढ़ाई खपरेल की छत के नीचे गर्मी में तपते हुए। हालात ये कि बच्चे बेहोश होकर अस्पताल तक पहुंच जाएं। अब आप पूछेंगे सरकार क्या कर रही है, तो जवाब है शौचालय बना रही है, और वो भी चुनावी साल में। स्कूल में शिक्षक भी होंगे, पर क्लासरूम में पढ़ाई नहीं होती होगी, क्योंकि इतनी गर्मी में यहाँ मिनट भर रुकना मुश्किल है, तो पढ़ाई तो भैया दूर की बात। अच्छे से सही आते हैं। मतलब विधानसभा तो यही है जिस विधानसभा में ये स्कूल मौजूद है। तो क्या लगता है कि यहाँ जो बच्चे आते हैं, सरकार दावा करती है कि अब जो स्थिति है सरकारी स्कूल की, सरकारी शिक्षक की बदल गई है, क्या आपको लगता है? खास करके गंगापुर जो हाई स्कूल है उसका स्थिति बहुत ही जर्जर है। मेरे हिसाब से गंगापुर पंचायत हाई स्कूल का स्थिति ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बच्चे का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है, जब हाई स्कूल का ऐसा स्थिति है, तो सोच लीजिए तब जनता जवाब देगी इस बार। जब बच्चा, हम लोग का जो बच्चा है उसका स्थिति इस स्कूल में आते हैं, अगर ये बांस करकर जो है हाई स्कूल का ये बना हुआ है, अगर बच्चों के ऊपर गिर जाता है तो बच्चा का परिणाम बुरा हो जाएगा, कहीं चोट लग जाएगा। और गर्मी भी बहुत है, ऐसे में गर्मी में ऐसे छत के नीचे कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे? तो इस स्थिति में सरकार से अनुरोध है कृपया इसके छत के बिल्डिंग पर ध्यान दे, ताकि जनता आपको मान लीजिए चुन के विधायक बनाते हैं तो आप उनका भी ख्याल रखें, उनके बच्चों का भी ख्याल रखें। इसीलिए विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है। यहाँ के तो विधायक भी नीतीश कुमार के खास कहलाते हैं, ऐसे में उन्होंने काम नहीं किया। हाँ, तो मैं उनको ये यहाँ से आवाज़ देना चाहता हूँ कि यहाँ की स्थिति है, बिल्डिंग की जो स्थिति है हाई स्कूल गंगापुर का, उसको कम से कम इसको करकट हटा के बिल्डिंग में तब्दील करें, ताकि बच्चों का जो रहने का और पढ़ने का स्थिति है उनको सुरक्षित किया जाए। तो क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो इस स्कूल में आकर, अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या इस स्कूल में आकर वो पढ़ाई कर सकते हैं?
नहीं, इस माहौल में? इस माहौल में नहीं कर सकते। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बहुत कुछ बदल रहा है बिहार नहीं, में। अभी तक बहुत कुछ बाकी है। बहुत सारे नियम कानून के पाठक भी आए, बहुत सारे अधिकारी हैं जो ऐसे नियम कानून देते हैं जो प्राइवेट स्कूल से मैच खाते हैं। कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल वाली स्थिति अब सरकारी स्कूल में हो गई है। तो क्या सिर्फ नियम कानून तक है, ये दिखावा है या फिर कुछ और बात? नहीं, नियम कानून तक ही है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बचा हुआ है। क्या चाहिए आपको? ये अभी तक छत का नहीं ये सारी हुआ है। चीजें तो दिख रही है, क्लासरूम अभी बंद है, तो अंदर की तस्वीरें हम साफ साफ अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते। तो उस पर आपकी क्या राय है? अंदर की स्थिति, आपके बच्चे, इस विधानसभा के बच्चे तो आप लोगों को जरूर बताते होंगे। जी जी, यहाँ का अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। प्ले ग्राउंड और भी अभी तक नहीं, इधर का पूरा घेरा हुआ नहीं है। प्लस में बाथरूम अभी नया नया बन रहा है जी। और इसमें पंखा उंखा की व्यवस्था बिल्कुल अभी नहीं के बराबर चल रहा है। और पानी पीने की व्यवस्था? पानी की पीने की भी कमी है। अब बात उस महान योजना की जिसका ढोल हर गली में पीटा जाता है, हर घर नल जल योजना। मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं हर घर में पानी पहुंचाया है, लेकिन सराय रंजन में नल की टोटी खाली है, पाइप सूखा है और लोगों से पैसे की वसूली चालू है। मतलब साफ है, पानी नहीं आया लेकिन योजना जरूर आई, और वो भी जेब खाली करने वाली। लग रहा है तो कैसा महसूस हुआ? और अब हाँ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। हम लोग सोचे बहुत अच्छा है, पानी का अभाव हो जाता था। ये जून जुलाई में बिल्कुल नहीं पानी कल में देता था, पानी जब सूख जाता था तो बहुत दिक्कत होता था। हम लोग सोचे बहुत ही अच्छा हुआ। और लग गया, 1-2 दिन चेक कर दिया गया, जो पानी हाँ अब आने लगा है, बस हो गया। उसके बाद बंद कर दिया गया पानी। मतलब जब पता चला कि सरकार नल लगवा रही है घर घर में मुफ्त में, क्योंकि सरकारी योजना है तो पैसे लेगी नहीं, तो बहुत खुशी हुई। लेकिन जब लग गया नल, उसके बाद की सच्चाई जानकर हैरानी हुई। हाँ, जान के ही जो मतलब बोले जो पानी नहीं आया, पैसा देना पड़ेगा आप लोग सरकारी काम के लिए पैसा। हाँ, तो हम लोग बोले, जो बहुत आदमी बोला हाँ देंगे, बहुत आदमी बोला सरकारी काम है हम क्यों देंगे पैसा। तो उनको पता चला कोई पैसा नहीं जमा करेगा, इसीलिए पानी देना बंद कर दिया। तो पानी नहीं आया, नहीं आ रहा। मतलब जब से ये नल लगा है एक भी दिन पानी नहीं आया, नहीं दिया है, नहीं दिया है पानी। तो इसका कंप्लेन वगैरह कोई शिकायत आप लोगों ने किसी से नहीं किया? किए बहुत आदमी, लेकिन बहुत आदमी नहीं किए, इसलिए बात। अच्छा, नेताजी आए देखने की पानी आ रहा है कि नहीं, पूछने नहीं आए थे, पूछने भी नहीं आए, नहीं आए थे कभी तो नहीं। ये है सच्चाई। और अब अगर अस्पताल की बात करें तो अस्पताल भी ऐसे हैं जैसे नेताजी के वादे, खुलते हैं पर मिलते नहीं। कई अस्पतालों पर ताला लटका है और नहरें, पानी नहीं है। हाँ, बच्चे क्रिकेट जरूर खेलते हैं क्योंकि यहाँ विकास के नाम पर खेल बहुत हुए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है कि जनता कब तक सहते रहेगी। क्योंकि जब कोई नेता 5 साल बाद आकर कहता है जनता ही भगवान है, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान को भी धोखा दिया जा रहा है। विकास के नाम पर क्या मिला? रोजगार गया, शिक्षा टूटी, योजनाएं सूख गई और ऊपर से दावा हमने बिहार को बदल दिया। अब ये सब देखकर आप ही बताइए, बिहार में वाकई विकास है या फिर विकास कहीं किसी फाइल के नीचे दम तोड़ चुका है? तो जनाब, अगली बार जब कोई नेता कहे कि हमने क्या किया, हमने विकास किया, तो बस ये तस्वीर दिखा दीजिए और पूछिए किसका विकास, कब हुआ विकास और कहाँ हुआ विकास। चलिए, अब विकास की गाथा हम सुना ही रहे हैं, तो आप भी अपनी क्षेत्र का हाल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।